हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का यानी कि प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट यानी कि 6 है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 5 वीडियो यानी कि अपलोड कर चुका हूँ बिहार दरोगा से यानी कि रिलेटेड। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका एडू साधन यानी कि टेस्ट सीरीज से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये 2023 मॉडल। चलिए अगला पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि जारी नवीनतम दरों के अनुसार वर्तमान में यानी कि रेपो दर कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.50%। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 नंबर कह रहा है कि रिहला यानी कि निम्न में से किस यात्री यानी कि यात्रा यानी कि वृत्तांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इब्न बतूता, जो कि मोरक्को को रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 नंबर कह रहा है कि राइबोसोम यानी कि खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉर्ज यानी कि पैलेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड्स, यानी कि 3D यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की यानी कि आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि CAD। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर कह रहा है कि भारत के यानी कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का यानी कि सिक्का लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि कितना रुपया, 75 रुपया का। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका मैथ से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसका आपको सही आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कह रहा है कि यूकैरियोटिक यानी कि राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक यानी कि राइबोसोम यानी कि किस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि 8S और 7S। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि मुगलों के यानी कि अधीन एक प्रांत का यानी कि मुख्य राजस्व यानी कि अधिकारी कौन होता था। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीवान। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं, आपका लद्दाख। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे क्षेत्रफल किसका है, लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि प्रकाश यानी कि तरंग की वायु से यानी कि कांच में यानी कि जाने पर जो यानी कि चर प्रभावित होते हैं वो हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि तरंग दैर्ध्य और वेग। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कह रहा है कि द युग सूत्र यानी कि फॉर चिल्ड्रेन यानी कि निम्न में से किसकी यानी कि पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि रूपा पाई का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 नंबर कह रहा है कि BSF की स्थापना कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के यानी कि कंकाली पेशी में यानी कि अनाक्सी स्थिति में यानी कि किस अम्ल का यानी कि निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 नंबर कह रहा है कि दूती चंद यानी कि को डोपिंग के कारण यानी कि 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया यानी कि उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि धावक। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलान करना है, देखते हैं इसका सही आंसर। यानी कि कहे तो कह रहा है कि यानी कि संघीय समिति का यानी कि अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति का यानी कि अपर रूप समिति का और नियम समिति का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि चलिए देख लेते हैं, ए का सी होगा यानी कि संघ शक्ति समिति का यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 4 हो जाएगा यानी कि प्रांतीय समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नियम समिति का आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से आपका नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व में यानी कि गेहूं उत्पादन में यानी कि कहे तो भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, क्या कह रहा है कि पेटीएम ई यानी कि वॉलेट
किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय शेखर शर्मा। ठीक है, चलिए नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि 4 धातुओं में से कौन से यानी कि उसके लॉर्ड यानी कि विलियम से अन्य तीनों धातु यानी कि द्वारा विस्थापित किया जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि चांदी। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 19 नंबर का है कि सार्क में यानी कि कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए का सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू यानी कि नेपाल के। इसमें 8 देश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है कि निम्न में से यानी कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को यानी कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी कि पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरमनप्रीत कौर को। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि क्रियाधार की यानी कि सांद्रता को बढ़ने के साथ यानी कि एंजाइम क्रिया की गति बढ़ती है। आपका ए असत्य है। कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि वास्को डी गामा यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए वास्को डी गामा भारत का खोज 1498 में किया था, लेकिन इसका मृत्यु जो है फ्रेंड्स 1524 में हुआ था। अगले क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन यानी कि सियाचिका की जा सकती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदी प्रताक्षीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि भारत का यानी कि पहला मत्स्य पालन यानी कि अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि केरल। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका रीजनिंग से प्रश्न है, तो इसका सही आंसर बतला दूं आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 74। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, इसमें 7 बढ़ा है, इसमें 8 बढ़ा है, इसमें 8 9 10 11 ऐसे बढ़कर यानी कि 74 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यानी कि संबंध निम्नलिखित में से यानी कि किस समुदाय से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि महार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर कह रहा है कि मोहम्मद मुइज़ू किस देश के यानी कि राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालदीव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कह रहा है कि चीज़ों की यानी कि मांग में यानी कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीज़ों की कीमतों में कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर कह रहे हैं निम्न में से कौन सी यानी किसका पौधा यानी कि झकड़ा यानी कि मूल तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है 31 नंबर की गाय तथा बैल यानी कि पालन में भारत का अग्रणीय राज्य यानी कि निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 32 नंबर कह रहा है कि ई गवर्नेंस यानी कि पर 26वां यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इंदौर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33 नंबर कह रहा है कि भी और टी यानी कि ग्राफ द्वारा यानी कि घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि का यानी कि निरूपित करता है, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य यानी कि 1 नवंबर को यानी कि अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कुछ प्राणी यानी कि वर्गों में प्राणी के यानी कि शरीर विभिन्न कक्षों में कहे तो बांटा होता है। प्रत्येक कक्ष में यानी कम से कम कुछ यानी कि अंगों यानी कि पुनर्वृत्ति होते हैं। इस अभिलक्षण का यानी कि नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा खंडी भवन। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 37 नंबर क्या कह रहा है कि एशियाई खेल यानी कि 2023 में भारत ने यानी कितने मेडल जीता है? तो कितना? 107। अगले क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है? 38 नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स नागौर जिला में यानी कि राजस्थान के 1959 में। यानी क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण यानी कि को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु पर लगने वाला यानी कि बल यानी कि मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 गुना के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? तो रामानुजनाचार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है कि अमोनिया यानी कि NH3 एक अणु में होता है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि केवल एक बंधन में। अगला क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि मैरीलैंड यानी कि किस देश में है जहां यानी कि भीमराव अंबेडकर ने सबसे बड़ी यानी कि प्रतिमा स्थापित किया गया था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसके शासनकाल में यानी कि सिख नेता यानी कि बंदा बहादुर को हत्या कर दी गई थी, यानी कि फर्रुख शेर। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस में यानी कि अरिया यानी कि समिति पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्टन रेटा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 45 नंबर आपका कहे तो यानी कि ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 आएगा। तो फ्रेंड्स इस ए का अर्थ है जोड़, तो फ्रेंड्स इस तरह से रखकर आपका करेक्ट आंसर यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए नागरिकता से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कह रहा है कि वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, आपका द्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्पीड़न के उस उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से यानी कि अभिकृत करने का वसा यानी कि देता, यह उदाहरण किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संकलन अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, क्या कह रहा है कि निसार जो है यानी कि उपग्रह किसके यानी कि द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसरो द्वारा और नासा द्वारा। तो फ्रेंड्स इसी में दोनों का नाम छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कह रहा है किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कह रहा है कि भारत की यानी कि प्रथम चीनी मिल स्थापना यानी कि चीनी मिल का स्थापना कहाँ की गई थी, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कह रहा है कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आपका महेंद्र सिंह धोनी। फ्रेंड्स 53 नंबर है, इसको भी मिलान करना है, तो चलिए इसका आंसर बतला दे रहे हैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नंबर कह रहा है कि बीबर के अनुसार यानी कि सामाजिक विज्ञानों का यानी कि पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया यानी खाली स्थान सोच विकसित करना, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्याख्यात्मक, ठीक है। चलिए 55 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि औद्योगिक यानी कि पुनर्गठन के से यानी कि उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर कहे तो यानी कि आपूर्ति मांग में यानी कि उतार चढ़ाव के बजाय यानी कि प्रौद्योगिक परिवर्तन के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संरचनात्मक यानी कि बेरोजगारी। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख यानी कि किस नदी के मुहाने स्थित है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा। अगले क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि महमूद गजनवी के अनुसार गजनवी यानी कि सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 58 नंबर क्या कह रहा है कि विशाल यानी कि रेडवुड शिकोया होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिम्नोस्पर्म। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 59 नंबर कह रहा है कि बिम्स्टेक यानी कि महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा मणि पांडे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 60 नंबर क्या कह रहा है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ज से जापान, ज से जूडो, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि किस राज्य यानी कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को यानी कि पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल यानी कि लॉन्च किया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कौन सा, केरल, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यानी कि मथने के पश्चात क्रीम के यानी कि दूध को पृथक हो जाने से यानी कि माने कौन सा कारण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकेंद्री बल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी कि कथन सत्य नहीं है, तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में सबसे यानी कि अधिक बेसर यानी कि रेशम कीट यानी कि उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि सितारों के यानी कि टिमटिमाते का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स यानी कि सितारों का यानी कि कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन।
अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, क्या कह रहा है कि प्रोटे यानी कि अष्टवाद के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्टिन लूथर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 66 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को यानी कि शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि यूएसएसआर यानी कि पूर्व यानी कि सोवियत संघ यानी कि रूस के देश के सहयोग से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में यानी कि क्रियान्वित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि सल्फर तथा कार्बन डाई यानी कि डाइसल्फाइड एक मिश्रण है तो किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डी क्या है। डी क्या है फ्रेंड्स, यानी कि कह रहा है कि समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, खाली स्थान वह ब्याज दर जिस पर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि देश को यानी कि व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेपो दर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 71 नंबर, आपसे मैथ से रिलेटेड है तो आपको बतला रहे हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि प्रसिद्ध यानी कवि बिल्हण यानी कि किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, का हो रहा है कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में मिलाना है तो फ्रेंड्स इसको मिला लीजिएगा। इसका सही आपको करेक्ट आंसर बतला रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको मिला सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 74 नंबर, कह रहा है कि बर्न आउट अवस्था क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की। चलिए 75 हो जाएगा यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो इसको मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, क्या कह रहा है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की यानी कि हेडलाइट में बल्ब यानी कि कहाँ लगा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिवर्तन के फोकस के अधिक निकट। चलिए अगले क्वेश्चन है 77 नंबर, कह रहा है कि एक निश्चित, फ्रेंड्स ये भी आपका रीजनिंग है तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 78 नंबर, का वर्तमान में भारत का यानी कि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो ये है आपका फैटमैन अमित शाह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर, क्या कह रहा है हॉकी के यानी कि गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 155 ग्राम। 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि रेखाओं का संबंध निम्न में से कौन सा असत्य प्रकथन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यदि चुंबक का क्षेत्र रेखाएं समानांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वह शून्य क्षेत्र की यानी कि तीव्रता को निरूपित करती है। ये क्या है फ्रेंड्स आपका? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। अगले क्वेश्चन 82 में कह रहा है कि किस राज्य के यानी कि नगरी यानी कि क्या कह रहा है यानी कि नगरी दुबराज यानी कि चावल को 2023 का GI टैग मिला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है शहनामा का लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 84 नंबर, का है कि लड़ाकू विमान राफेल यानी कि किस देश से संबंधित है? तो आपका फ्रांस से। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, का है कि किस विदेशी आक्रमणकारी यानी कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन छीन लिया था? तो फ्रेंड्स वो था आपका जमन शाह। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, का है कि विश्व के सर्वाधिक यानी कि तीव्र ढाल जोटी यानी कि राकापोशी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लद्दाख श्रेणी में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 87 नंबर, को आ रहा है कि खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 88 नंबर, का है कि अल्फा कण के यानी कि 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम के एक अणु के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 89 नंबर, क्या कह रहा है आपका मैथ से रिलेटेड है तब चलिए इसका आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 8:45 आएगा। ये भी आपका आसान है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए एस सोमनाथ। 91 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जैविक एवं अजैविक यानी कि संगठनों का मध्य बिचौलिया को कार्य करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी कि उत्पादक। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि संबंधों में से कौन सा यानी कि वारंट यानी कि जारी नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महानवादी। चलिए फ्रेंड्स ये भी मैथ से रिलेटेड है, यानी कि रीजनिंग है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि ठीक है, यानी कि एन। अगला क्वेश्चन है 94 कह रहा है कि प्रतिरोधकता में कब यानी कि परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोधक की यानी कि आवृत्ति में परिवर्तन होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है 95 नंबर, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो आपका भाखड़ा बांध। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम यानी कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 97 नंबर क्या कह रहा है कि अली अकबर खां यानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोद। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 98 नंबर कह रहा है कि सीमा शुल्क यानी कि निम्नलिखित यानी कि सरकार नीतियों में से यानी कि किसका एक साधन है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजकोषीय। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्या कह रहा है कि एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धातु और अधातु। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर कह रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए प्रैक्टिस सेट में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।